इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या गलती है? हमने तो भर्ती पूरी ईमानदारी पूर्वक क्लियर कर रखा है सर। जो विज्ञापन आया था, जो शर्त थी, उस शर्त के अनुसार हमने ईमानदारी पूर्वक क्लियर कर रखा था। तो सरकार का भी फर्ज है कि ईमानदारी पूर्वक हम सबकी ज्वाइनिंग देना। लेकिन सरकार तो हमारे साथ बहुत जाती हुआ, बहुत अन्याय हुआ। हम सरकार को साफ साफ कह रहे हैं कि आप हमारी भर्ती पूरी कर दीजिए, नहीं तो हम युवा बागी बनेंगे। और बागी जब बगावत पे उतरेगा तो 400 पार का जिस समय आपका नारा था, 250 के अंदर में हम लोग सिमटाए, अग्निवीर वाले और पेंडिंग भर्ती वाले। इस बार 100 के अंदर में आपको सिमटा देंगे। ये भारत माता की सौगंध खा के हम सारे युवा यहाँ पे कह रहे हैं। ये आप सभी को दिखाएंगे, पूरे देश में घूम के आपके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। अभी बिहार का 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से दबाव करके हमारा केस को खारिज कर दिया जा रहा है, कभी कभी कुछ कर दिया जा रहा है। बताइए, अब नहीं होगा तो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे कुछ करेंगे। कब तक आप ऐसे धरना देते रहेंगे? जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। लगभग 64 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, भर्ती देखा था। 64 लाख अभ्यर्थी में से 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयन थे, 7,000 एयरफोर्स का और 1,43,000 आर्मी का, जिनका टोटल प्रक्रिया हो गया था। सर उस समय कोरोना का मतलब दौर चल रहा था, तो कोरोना की मतलब वजह से हमारी भर्ती लगातार लगभग 2 महीने तक पोस्टपोन रही। 2 महीने बाद भी सरकार लगातार हम सभी युवाओं को 2 महीने बाद हमने सरकार से बातचीत किया कि सर क्यों नहीं हमारी भर्ती हो रही है। तो उधर से 2 महीने बाद भी आश्वासन आता है कि अब जल्दी आपकी भर्ती कराई जाएगी। इस तरह से सर 2 साल तक हम युवाओं को लगातार कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारण का बहाना देके भर्ती को टाला जाता है। और ठीक 14 जून 2022 को 2 साल बाद हमारी भर्ती को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अब जो भी युवा भर्ती होंगे वो अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। तो सर इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या गलती है? हमने तो भर्ती पूरी ईमानदारी पूर्वक क्लियर कर रखा है सर। जो विज्ञापन आया था, जो शर्त थी, उस शर्त के अनुसार हमने ईमानदारी पूर्वक क्लियर कर रखा था। तो सरकार का भी फर्ज है कि ईमानदारी पूर्वक हम सबकी ज्वाइनिंग देना। लेकिन सरकार हम युवाओं को लगातार आज 5 साल से भटका रही है। सर बताइए, इसमें आप चेहरा एक बार देख लीजिए, किस तरह से लड़के परेशान हैं। ये सारे लड़के देश के मतलब अलग अलग कोने से आए हुए हैं। किसी के पास ना मतलब समझिए कि आने के लिए किराया था, जैसे तैसे जनरल बोगी में बैठ के। कहाँ से आप आए हैं? सर मैं तो बिहार से हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी सारे साथी सभी स्टेट से आए हुए हैं। तो सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी भर्ती को जल्द से जल्द कराई जाए। आज सर बताइए, हम लोग देश की सेवा कर रहे होते हैं, हमारे कंधों पे मतलब देश की सुरक्षा होती, बैनर, लेकिन ये बैनर पोस्टर लेके सर हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नहीं तो आपको अग्निवीर में भी जाना चाहिए, अग्निवीर का फॉर्म भरना चाहिए ना सर। हम अग्निवीर से हम आप एक मिनट, आप पहले एक बात बताइए सर, जो अग्निवीर से पहले जो प्रोसेस आप क्लियर कर चुके हो, सारा प्रक्रिया ईमानदारी से आप कर चुके हो, वो तो सरकार क्लियर करा ही नहीं रही है। दूसरा, 2 साल तक हमारी टाइम बर्बाद की, बार बार आश्वासन देके कि अगले महीने में ज्वाइनिंग कराएंगे, अगले महीने में ज्वाइनिंग कराएंगे, और 2 साल बाद उस भर्ती को निरस्त कर दिया। हमारा ओवर एज भी होगा 2 साल। बताइए सर, 2 साल किसी और जॉब की तैयारी करते तो आराम से हो जाता कहीं ना कहीं, लेकिन वो 2 साल समय हमारा बर्बाद किया गया सर। और फिर तब जाके हमारी भर्ती को निरस्त किया गया। उसके बाद में हम ओवर एज हो गए। और दूसरा, हमें अग्निवीर में जाना ही नहीं है। हम जिस भर्ती के विज्ञप्ति के तहत हमारी भर्ती हुई है, हमें उसी भर्ती में जाना है। हमने उस भर्ती के लिए, आप अगर गांव से होंगे तो आपको पता होगा, 3-3 बजे, 2:30 बजे, 2-2 बजे लड़के जाते हैं, अपने रोड पे दौड़ते हैं, अपने ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, 4-4, 5-5 साल तब उनका दौर भर्ती क्लियर होता है। कई सारे लड़के 6-6 बार, 7-7 बार, 8-8 बार में उनका भर्ती में सिलेक्शन होता है। तो हम लोगों का लास्ट भर्ती था, 5वीं भर्ती थी। 5वीं बार में मेरा पर्सनली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सिलेक्शन था। लास्ट भर्ती था, बहुत उम्मीद था हमारा, तो शादी वगैरह भी सेट हो गया था। भर्ती अब तो सब कुछ क्लियर था। अब आप ही का अगर जॉब क्लियर हो जाएगा सर, अगर सब कुछ क्लियर है तो परिवार वाले भी शादी वगैरह फिक्स कर देंगे कि अब बेटा तो सेट हो गया। तो हमारा भी सब कुछ क्लियर था। तो समझिए कि भर्ती कैंसिल होने के बाद में शादी भी टूटा, ना हम घर का रहे ना घाट का रहे। उसमें भी समझिए सरकार बहुत सारे युवाओं के ऊपर FIR वगैरह कर दिया, तोड़ फोड़ का, झूठ मूठ का लगा के। तो हमारे साथ बहुत जाती हुआ, बहुत अन्याय हुआ। हम सरकार को साफ साफ कह रहे हैं कि आप हमारी भर्ती पूरी कर दीजिए, नहीं तो हम युवा बागी बनेंगे। और बागी जब बगावत पे उतरेगा तो 400 पार का जिस समय आपका नारा था, 250 के अंदर में हम लोग सिमटाए, अग्निवीर वाले और पेंडिंग भर्ती वाले। इस बार 100 के अंदर में आपको सिमटा देंगे। ये भारत माता की सौगंध खा के हम सारे युवा यहाँ पे कह रहे हैं। ये आप सभी को दिखाएंगे, पूरे देश में घूम के आपके खिलाफ वोट करने का अपील करेंगे। अभी बिहार में
बिहार में वोट है। हाँ, इसमें चुनाव और भी है। ललन सिंह जी भी वादा किए थे कि हमारी अगर सरकार होती तो हम आपकी ज्वाइनिंग करा देते, लेकिन आज एनडीए गठबंधन के साथ उनकी सरकार है, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो उनको भी साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि बिहार में इस बार सुपड़ा साफ होगा आपका। अगर आप हमारी भर्ती को लेकर मोदी जी से अगर नहीं बात करेंगे तो आपका सुपड़ा साफ होगा। ये सारा युवा इस धूप में सर देखिए, एक बार ऊपर दिखाइए सर कितना कड़कती धूप में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, जैसे तैसे हम लोग यहाँ पे मर रहे हैं सर, कोई सुनने को तैयार आप नहीं। कहाँ से आए हैं? आप सर मैं यूपी से डिस्ट्रिक्ट हाथरस से आया हूँ सर। सर इस गवर्नमेंट ने ना हमारे साथ बहुत ही गलत किया है सर। मतलब सर हमारी क्या गलती थी सर? हम तो सारे पैरामीटर्स जो आर्मी के होते हैं वो सारी चीज़ें हमने क्लियर की हैं। अपने रिटन एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे सर। बार बार ये आश्वासन देते रहे कि आपका एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया। बार बार साइड पे डालते रहे कि ड्यू टू कोरोना वायरस पोस्टपोन। सर उस टाइम रैलियाँ भी हो रही थी और भी सारी चीज़ें हो रही थी, बस हमारे एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था। सर कितने लोग बैठते हैं एक ARO में 3 से 4 हज़ार रुपये, डिस्टेंस पर भी करा सकते थे। सर आपको बताना चाहूँगा उस टाइम ही जब हमारा एग्ज़ाम था, उस टाइम एक आर्मी में रिलेशन भर्ती होती है, उनका एग्ज़ाम हो गया लेकिन हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या उनके लिए कोरोना नहीं था सर? आज वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमें चिढ़ाते हैं यार तू भी तो आने वाला था। उनको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये तो हम पे बीत रही है ना, हम कैसे नहीं, वो तो कर जैसे रहे हैं। कि आपको अब आपका चांस निकल चुका है, अग्निवीर में भी नहीं फॉर्म भर सकते, तो आपको कोई दूसरी नौकरी देखना चाहिए, कोई दूसरा अरे फॉर्म भरना सर चाहिए। हमें क्यों देखनी, हमें और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हमने शुरुआत से जब से एक जुनून था देश सेवा करने का, पैशन था आर्मी का, उसके लिए ही ट्राई किया। हमने किसी में फॉर्म वगैरह नहीं डाला सर। हम जब अपनी सारी चीज़ें हम एलिजिबल थे उसके लिए, हमें तो वो चाहिए ना, हमारा अधिकार है सर, हमारे राइट्स हैं, गवर्नमेंट से हमें वो चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, अपना सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि न्याय होता है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। केस ही मतलब खारिज कर दिया। नहीं, तो आप ऐसे कब तक धरना करते रहेंगे? सर जब तक हमारी सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, जब तक हम करते रहेंगे। और अब यहाँ से अब जाने वाले नहीं हैं, चाहे हम यहाँ पर मर जाएं या कुछ भी हो जाए। मर तो वैसे भी गए हैं, यहाँ पर मर जाएंगे तो बस यही है। आप कहाँ से हैं? सर हम झारखंड से हैं। मेरा नाम राकेश महतो हुआ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने 19 से 21 के बीच में आर्मी में क्वालिफाई किया था, जिसमें बहुत मेहनत लगती है सर। कम से कम मैंने 7 साल रनिंग क्वालिफाई करने के लिए मेहनत किया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उस टाइम मैं दौड़ में छट गया था, सेकंड में चेस्ट में छटा था, तीसरा में मैं दौड़ में छटा, फिर चौथा में लास्ट भर्ती था मेरा, उसे मैंने बहुत मेहनत किया था। जब सब कुछ सोता है सर सुबह 3 बजे 4 बजे, तो उस टाइम हम ग्राउंड में जाकर दौड़ते थे। दोपहर में ऐसे कड़कती धूप में जाते थे, खून पसीना एक होता सर, तब हम लोग दौड़ लगाते थे। 3 टाइम 4 टाइम दौड़ते थे आपको सर। क्या लग रहा है कि सरकार इस धरने से आपको मानने वाली है क्या? सर माननी पड़ेगी, हमने मेहनत किया, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हक अधिकार मानना कोई गलत बात नहीं है। हम अपना देश में बस आज़ादी चाह रहे हैं कि हम लोग के लिए आज़ाद करें। हम लोग कोई गलत नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे। और सर बहुत मेहनत लगती है आर्मी में। कोई नेता का बेटा या फिर मंत्री का बेटा आर्मी का दौड़ नहीं निकाल सकता। 1600 मीटर उधर चलता भी नहीं होगा सर, जितना हम लोग दौड़ते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। नाम प्रसन्न कुमार नायक है। 19 से 21 तक जो रैली निकले था, उस रैली में हम भाग लिए थे, हम भी क्वालिफाई कर लिए थे। अच्छा, 2019 में जो क्वालिफाई कर लिए थे, उसके अंदर बहुत कुछ इलेक्शन भी हो गया, SSCGD का भी एग्ज़ाम निकल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारी बात अभी तक नहीं सुना है। 4 साल हम रास्ते में खा रहे हैं, चंपारण तक पैदल में चले हैं, बहुत कुछ किया के बाद भी गवर्नमेंट अभी तक हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमको इतना, मैं सरकार को अनुरोध करता हूँ, एक दिन के लिए भी हमको वर्दी दे दे, दूसरा दिन गोली मार दे, कोई दिक्कत नहीं, हमको मार दे गोली, हम तो गोली खाने के लिए। आपका केवल सपना है? सपना है वर्दी पहनने के लिए। कोई भी नौकरी हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको आर्मी ही चाहिए, आर्मी वर्दी चाहिए। एक दिन के लिए नहीं हो, एक दिन के लिए हमको वर्दी दे दे के बॉर्डर में खड़ा कर दे के मार दे गोली,
हम खा लेंगे गोली, लेकिन हमको आर्मी आप वर्दी ऐसे चाहिए। कब तक धरना करते रहेंगे? आपको कोई दूसरी नौकरी देखना चाहिए जब देख रहे हैं कि आपको चांस नहीं मिला, तो आपको दूसरी नौकरी देखना मर चाहिए। जाएंगे लेकिन धरना नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जिस दिन वो देगा उस दिन हम धरना छोड़ेंगे। भगवान एक बात बोल रहे थे, हाँ। जब तक सफल नहीं हो तब तक तो मैदान छोड़ के मत जा। मैदान छोड़ के भाग गए तो हम कापुरुष है ना, तो हम शेर है। माँ पैदा किया है शेर के लिए, तो मरेंगे शेर के लिए। जो भी हो जाए लड़ेंगे मरेंगे। हो जाए आज नहीं तो काल मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक दिन रात है तो दिन भी है, सुबह होता है रात होता है। आएगा सूरज एक दिन हमारी तरफ भी आएगा, उससे तो गवर्नमेंट तरफ है। आपको भरोसा है कि हमें बहुत मिलेगा? भरोसा है, गवर्नमेंट ऊपर है, भगवान के ऊपर भी बहुत भरोसा है। आएगा एक दिन, आज नहीं तो कल आएगा, जरूर आएगा। हम लड़ रहे हैं, लड़के मरेंगे, लेकिन पीछे नहीं घुसेंगे। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, छपरा जिला से हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार परा है। हाँ, हम जैसे कि 2019 और 22 के बीच में जो आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती हुई थी, उस नियुक्ति के लिए आए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी उसमें गलती नहीं थी, अच्छा ये सरकार की गलती है। अच्छा, सरकार की गलती है। ये नरवणे साहब भी जो CDS थे, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी कहा है अच्छा कि ये हम लोगों पे थोपा गया है। अच्छा ठीक है, ये हमारी मर्जी से क्या बोलते हैं, नियुक्ति पत्र को अथी रद्द किया गया है। हमारे मर्जी से नहीं, उसके मर्जी से किया गया है। जैसे कि BJP सरकार है, उसके मर्जी से किया हुआ है, क्योंकि ज़बरदस्ती किया गया हुआ तो है। दूसरी नौकरी भी तो लेके आए, अग्निवीर लेके अच्छा, आए, अग्निवीर। ठीक 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 ठीक, अग्निवीर, एक मिनट, अग्निवीर हम उसे बोले जो BJP सरकार है कि एक काम कीजिए, आपने तो चुनाव ले लिया, आपने जीत लिया, एक काम कीजिए, आप फिर से एक बार लीजिए। वो लेगा, आप जवाब दीजिए, जवाब है उसका? नहीं है। वो बोलेगा कि नहीं, एक बार जो हो गया सो हो गया। तो ठीक है, उसी आधार पे हमारा भी जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो हमारी नियुक्ति दे, उसमें हमारी गलती क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जो 78 लड़के सुसाइड किए, 78 लड़के हैं, एक घर का 2 बेटा, जो माँ का जो 2 माँ, एक माँ का बाप का 2 बेटा था, दोनों सुसाइड कर लिया। क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? उसके लिए भी कानून होना चाहिए ना। है? तो ये जो BJP सरकार है कहाँ मरी हुई है? हम ये पूछ रहे हैं, कहाँ मरी हुई है, कहाँ छुप के बैठी हुई है? उसको भी तो देखना चाहिए ना। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अच्छा 2 करोड़, अच्छा एक मिनट सर, आपने यहाँ पे यही कहा है, यहाँ पे तो देखे होंगे कि कितने 2 करोड़ लड़के को जॉब मिला हुआ है, नौकरी मिला हुआ है। कुछ समय पहले SSC प्रोटेस्ट किए थे, हम लोग आज 4 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर से दबाव करके हमारा केस को खारिज कर दिया जा रहा है, कभी कभी कुछ कर दिया जा रहा है। बताइए, अब नहीं होगा तो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे कुछ करेंगे। कब तक आप ऐसे धरना देते रहेंगे? जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे, क्योंकि नहीं होगा। इसके बदौलत ये भी है कि धीरे धीरे लड़का करके अपना भी सुसाइड करेगा। क्या होगा? ऐसे भी मरिए रहा है लड़का, ऐसे भी तो मरिए रहा है ना लड़का, क्योंकि आर्मी का वर्दी कोई वर्दी नहीं था, एक वर्दी जॉब के लिए नहीं था, नौकरी के लिए नहीं था, वो देश का सुरक्षा के लिए था। वो एक जान प्राण का एक निछावर करने वाला एक उमंग था उस समय का, अभी भी है। लेकिन BJP सरकार ने हमारी सारे भावनाओं पे पानी फेर दिया है। ठीक है, अब हम लोग बजरंगबली नहीं है कि सीना चीर करके दिखा देंगे। अगर दूसरा नौकरी लेना रहता ना तो यहाँ पे सब लड़का ले लिया रहता, आर्मी के लिए नहीं जाता सर। ठीक है, लेकिन BJP सरकार ने हमारे ना घर के रहे ना घाट के रहे हम लोगों को, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। आज घर वाले भी बोलते हैं कि कब तक लड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्या सर? वोट आप ही ने देके आपने जो सरकार बनाया था। वोट क्या बोले हम, बात सही है कि वोट दे करके हमने सरकार बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने तो आपके माथे में तो नहीं देखा कि हाँ सर ये सही है वो गलत है। हमने सरकार इसलिए बनाया था कि हमारी बातों को रखे, हमारे जो भावनाएं हो उसको पूर्ण करे। हाँ, ये नहीं कि हमारे ऊपर तानाशाही करे। बिहार में चुनाव है, अभी युवा क्या चाहते हैं? बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, उससे हमको क्या लेना देना है? हमारी भर्ती है, हमारी भर्ती को पूरी कर दे, नियुक्ति पत्र दे दे, हमें क्या दिक्कत है? हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।